द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला है ax² bx + c = 0। पहले भी बताया है, फिर एक बार बता देता हूँ। ये द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला है क्योंकि इस पर घात 2 है। इस तरह के फॉर्म में जो भी समीकरण मिलेंगे वो द्विघात समीकरण होंगे। और इसके बाद a b c मेंबर ऑफ क्या है, ये मेंबर का साइन है, r है मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या का, यानी a b c कोई संख्या रहेगा जो वास्तविक संख्या होगा। और a ≠ 0, a का मान 0 नहीं होगा क्योंकि a का मान 0 होगा तो ये द्विघात नहीं होगा क्योंकि इसका घात भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह के फॉर्म हो तो इस चैप्टर में प्रकृति से संबंधित सवाल आएंगे। मूलों की प्रकृति बताइए। तो यहाँ पे विवेचक के द्वारा हम लोग पता करेंगे कि किस द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले यहाँ विवेचक के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको विविक्तर भी बोलते हैं, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसीलिए इसको डी से लिखते हैं। तो पहला हम लोग को जानना है, यदि डी का मान निकालेंगे यानी विवेचक का मान निकालेंगे तो 0 से बड़ा होगा, या इसी को ये भी बोलते हैं b² - 4ac > 0, मतलब 0 से बड़ा आएगा डी का मान। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं असमान। असमान का मतलब भिन्न, मतलब अलग अलग होगा। तब हम लोग इस फार्मूला के जरिए इसका मान निकालेंगे, -b ± b² - 4ac/2a, या b² - 4ac को डी बोलते हैं, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके जगह पर हम लोग डी भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। फिर दूसरा इसमें क्या हो रहा है, डी का मान 0 के बराबर होगा, यानी b² - 4ac का मान यदि 0 के बराबर होगा तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं समान, जिसको बराबर भी बोलते हैं। तब हम लोग को इस तरह का मान मिलेगा -b/2a - b/2a। ये दो मान निकलेंगे, हमेशा दो मान निकलेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो इस टेबल के जरिए आपको ध्यान से समझना है, इस चैप्टर का इस टेबल से आधारित सवाल है जो आपको समझना है। तीसरा नंबर है, डी का मान यदि 0 से छोटा आता है, यानी 0 से छोटा का मतलब माइनस में कोई भी मान आएगा डी का, तो क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब उसका वास्तविक मूल नहीं होगा, उसका कोई मान नहीं निकल पाएगा। इसको हम लोग सवाल के जरिए बताएंगे अच्छे से। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रकृति आपको कोई मूल वास्तविक नहीं होगा भी बोल सकते हैं। नोट नीचे वाला दिया हुआ है, यदि मूल वास्तविक हो तो, ध्यान से समझिएगा, इसमें बोल रहा है यदि मूल वास्तविक हो, केवल वास्तविक का बात करता है, तो डी का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा। कैसे समझिए, इसमें भी वास्तविक है और इसमें भी वास्तविक है, इसमें डी का मान 0 से बड़ा है और इसमें डी का मान 0 के बराबर है, तो दोनों में वास्तविक है, तो दोनों को यदि मिलाएंगे तो डी का मान 0 से इसमें बड़ा है और इसमें बराबर है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यही होगा, डी का मान 0 से बड़ा और बराबर भी है, तो मूल क्या आ जाएगा, वास्तविक। तो वास्तविक अगर कहता है तो उसमें दोनों शामिल होगा, तो दोनों को लेकर के हम लोग को सॉल्व करना होगा सवाल। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टेबल के जरिए आपको समझ में आया होगा। तब चलते हम लोग एक्सरसाइज की ओर।